जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। रेडियो वेरतास एशिया ने वसावे रिकॉर्ड्स के कलाकारों के साथ साझेदारी की। पॉप ने कोटापुरम के प्रादेशिक प्रशासक के रूप में बिशप एलेक्स वडाकुंथला को नियुक्त किया। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परम धर्मपीठी आयोग की आम सभा। आर्च बिशप दुरईराज ने कहा, लोगों और धार्मिक पुरोहितों का प्यार मेरे मिशन को प्रेरित और चुनौती देता है। मणिपुर में हिंसा भड़कने से 2 चर्चों में आग लगा दी गई। भारतीय प्रोटेस्टेंट पूर्व बिशप के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा। गाजीपुर में धर्मांतरण मामले में शिशु और मां को जमानत। आरवीए बंगाली भाषा सर्विस को नया समन्वयक मिला। 2008 के ईसाई विरोधी हमले के उत्तरजीवी पुरोहित ने विश्वास और साहस की अपनी कहानी को याद किया। उत्तर भारतीय धर्म प्रांत प्रवासी श्रमिकों के लिए सेना में शामिल। अब जानते समाचार विस्तार से। रेडियो वेरतास एशिया ने वसावे रिकॉर्ड्स के कलाकारों के साथ साझेदारी की। रेडियो वेरतास एशिया ने 2 मई को एक अनुबंध दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके गाने और वाद्य संगीत का उपयोग करने के लिए वसावे रिकॉर्ड्स आर्टिस्ट के साथ भागीदारी की। आरवीए के महाप्रबंधक फादर विक्टर एस सदाया CMF और आरवीए कार्यक्रम विभाग की OIC अर्लिन के संगठन की ओर से हस्ताक्षर किए। श्री शेरविन अलारकाडो सावी, श्री मार्क एंथोनी क्यूवास और जैस्मिन एक्किनो ने WRF का प्रतिनिधित्व किया। WRA स्वतंत्र संगीतकारों का एक समूह है जिन्होंने एल्बम आई प्रेस यू में योगदान दिया। फादर विक्टर ने कहा, इस तरह की साझेदारी हमें बहुत व्यापक पहुंच प्रदान करेगी क्योंकि आरवीए ने न केवल फिलीपींस में बल्कि विश्व स्तर पर जाना जाता है। पॉप ने कोटापुरम के प्रादेशिक प्रशासक के रूप में बिशप एलेक्स वडाकुंथला को नियुक्त किया। पॉप फ्रांसिस ने 63 वर्षीय बिशप एलेक्स जोसेफ वडाकुंथला को केरल के कन्नूर के बिशप के रूप में नियुक्त किया है और 1 मई को कोटापुरम के धर्म प्रांत के प्रादेशिक प्रशासक के रूप में बिशप जोसेफ करिक्कसारी का इस्तीफा स्वीकार लिया। बिशप एलेक्स का जन्म 14 जून 1959 को एर्नाकुलम जिले के पेंगंड में हुआ था और 19 दिसंबर 1984 को वरापोली महाधर्म प्रांत के लिए एक पुरोहित नियुक्त किए गए थे। उन्हें 1 फरवरी 2014 को कन्नूर का बिशप नियुक्त किया गया था। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परम धर्मपीठी आयोग की आम सभा। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परम धर्मपीठी आयोग की आम सभा 3 से 6 मई को रोम के विया देला पिनिया के माफी मोरस्कोती भवन में संपन्न होगा। सितंबर 2022 में नई समिति के गठन के बाद से यह दूसरी आम सभा होगी। सभा का एक लक्ष्य नए आयोग के पहले 6 महीनों की समीक्षा करना और प्रादेशिक संविधान प्रेडिकाते इवेंजेलियम के 78वें अनुच्छेद के निहित अपने नए जनादेश को लागू करने के साथ साथ 29 अप्रैल 2022 के आम दर्शन समारोह के दौरान आयोग को दिए गए निर्देशों की समीक्षा करना। सभा की शुरुआत 3 मई को संत जॉन बपतिस्ता प्रार्थनालय में ख्रिस्त याग समारोह के साथ हुआ। आर्च बिशप दुरईराज ने कहा, लोगों और धार्मिक पुरोहितों का प्यार मेरे मिशन को प्रेरित और चुनौती देता है। रेडियो वेरतास एशिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भोपाल के आर्च बिशप दुरईराज SPD ने कहा कि लोगों और धार्मिक पुरोहितों का प्यार, समर्थन, प्रोत्साहन और सहयोग उन्हें अपने मिशन में कई चीजें करने के लिए प्रेरित और चुनौती देता है। आर्च बिशप दुरईराज ने रेडियो वेरतास एशिया हिंदी के फादर सावरी रेयान से बात करते हुए कहा, एक बिशप के रूप में मिशन शुरू करने के लिए जो चीजें उन्हें प्रेरित करती है वह लोगों और धार्मिक पुरोहितों का प्यार है। मणिपुर में हिंसा भड़कने से 2 चर्चों में आग लगा दी गई। 3 मई को मणिपुर के चूरनचंदपुर जिले में पहाड़ी आदिवासी और घाटियों के मैती लोगों के बीच ताजा हिंसा भड़कने के कारण 2 चर्चों सहित कई इमारतों में आग लगा दी गई थी। अन्य क्षेत्रों में भी तनाव फैल गया है क्योंकि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने अपने अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुरक्षित करने के लिए 7 पहाड़ी जिलों में एकजुट मार्च का आयोजन किया। इसे नागरिक समाज संगठनों, आदिवासी होहोस या इन पीस
पुलिस मुखिया या मुख्य संघों और चर्चों के नेताओं द्वारा समर्थित किया गया था। आदिवासी रेलों के खिलाफ कुछ घाटियों में अलग अलग प्रदर्शन किए गए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ असम के प्रवक्ता एलन ब्रूस ने बताया, अभी सूचना मिली है कि 2 चर्चों को जला दिया गया है। एक कुकी बैप्टिस्ट चर्च है और दूसरा प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंधित है। भारतीय प्रोटेस्टेंट पूर्व बिशप के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा। भारत की संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने एक पूर्व प्रोटेस्टेंट बिशप और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के कई पदाधिकारियों द्वारा वित्तीय उल्लंघनों का पता लगाया है। पूर्व बिशप पीसी सिंह सहित सीएनआई के विभिन्न पदाधिकारी गिरते और अतिक्रमण के रूप में दिखाकर बहुत कम कीमतों पर बिक्री या किराए पर लेने के माध्यम से चर्च की संपत्ति के घोर दुरुपयोग में शामिल पाए गए हैं। संघीय एजेंसी उत्तर भारत के स्थित प्रोटेस्टेंट चर्च के एक संघ सीएनआई के जबलपुर धर्म प्रांत के पूर्व बिशप सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के आरोप की जांच कर रही है। वे सीएनआई के 27 धर्म प्रांतों के संचालक भी थे। सिंह ने 12 अप्रैल को एक छापे के बाद जबलपुर में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सिंह न्यायिक हिरासत में और जबलपुर केंद्रीय कारागार में बंद है। गाजीपुर में धर्मांतरण मामले में शिशु और मां को जमानत। गाजीपुर में एक 18 महीने की लड़की और उसकी मां को उत्तर प्रदेश के कथित धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल होने के 8 दिन बाद 2 मई को जमानत दे दी गई थी। गाजीपुर के जिला सत्र न्यायालय ने भारत मिशन के पास्टर कुरुबेंद्र की पत्नी मंजू और उनकी बेटी को जमानत दे दी। वे 24 अप्रैल को 2 पास्टरों सहित 4 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से धर्म परिवर्तन को रोकने वाले राज्य के कानून का उल्लंघन करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में थे। बच्ची पर कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन उसे अपनी मां के साथ जेल जाना पड़ा। आरोपी गाजीपुर जिले के कासिमबादा कस्बे के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें 23 अप्रैल को तब गिरफ्तार किया जब कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा कि ईसाइयों की रविवार प्रार्थना सभा धर्म परिवर्तन के लिए थी। आरवीए बंगाली भाषा सर्विस को नया समन्वयक मिला। भारत में बुरईपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष श्यामलाल बोस और रेडियो वेरितास एशिया बंगाली सेवा के शासकीय निकाय के अध्यक्ष ने 26 अप्रैल को फादर निखिल गोम्स को नया समन्वयक नियुक्त किया। आरवीए बीएस स्टाफ सदस्यों के साथ ऑनलाइन बैठक में बिशप बोस ने कहा, आप एक नाविक की तरह इस जिम्मेदारी को लेकर आरवीए बीएस को आगे बढ़ाएं। बिशप बोस ने कहा, आरवीए बीएस के माध्यम से बंगाल और बांग्लादेश के लोग अपनी बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। 2008 के ईसाई विरोधी हमलों के उत्तरजीवी पुरोहितों ने विश्वास और साहस की अपनी कहानी को याद किया। 22 अप्रैल को 500 कैथोलिक, 60 पुरोहितों, 25 धर्म बहनें और धार्मिकों ने कोजानमेंडी, कंधमाल, उड़ीसा में 5 कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के पुरोहितों की स्वर्ण और रजत जयंती मनाई। अपने प्रवचन में कटक भुवनेश्वर के आर्च बिशप जॉन वर्मा एसवीडी ने कहा, हम पिछले 50 और 25 वर्षों से पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए 5 पुरोहितों का अभिषेक करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। धर्माध्यक्ष ने कहा, यह ईश्वर ही है जिसने 2008 में ईसाई विरोधी हिंसा के समय उत्पीड़न और पीड़ा का सामना करने के लिए साहस, शक्ति और ऊर्जा प्रदान की और उन्हें सच्चे ईसाई मिशनरी का गवाह बनाया। वे अपने पूरे जीवन में प्रभु की सेवा करना जारी रख सकते हैं। उत्तर भारतीय धर्म प्रांत प्रवासी श्रमिकों के लिए सेना में शामिल। आगरा महाधर्म प्रांत के धर्म प्रांतों ने जबरन श्रम और मानव तस्करी से लड़ने के लिए एकजुट होने का फैसला किया है, जो उनके क्षेत्र में लाखों प्रवासी श्रमिकों को प्रभावित करता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर लगभग 10 धर्म प्रांतों ने धर्म प्रांत के प्रतिनिधियों की एक बैठक में जबरन श्रम और मानव तस्करी का मुकाबला करने का संकल्प लिया। धर्म प्रांत लखनऊ, बरेली, झांसी, जयपुर, अजमेर, गोरखपुर, बिजनौर, इलाहाबाद, मेरठ और वाराणसी है। भारत में कैथोलिक बिशप के सम्मेलन के तहत प्रवासियों के लिए आयोग ने राजस्थान के उत्तरी राज्य की राजधानी जयपुर में बैठक का आयोजन किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।